आप सत्ता में रहे लगभग 50 से 55 साल उसमें आपने क्या किया? कार सेवकों की आपने पिटाई की, उन पे गोलियां चलाई। अभी अगर उस चीज़ के लिए, हिंदू संस्कृति के लिए कुछ अच्छा हो रहा है तो हमें आगे बढ़ के आना चाहिए। और हमारे देश का इतना बड़ा दुर्भाग्य भी है, 60 साल 50 साल ऐसी पार्टी ने राज किया जिन्होंने उनको उसमें रखा, तुरपाल में। अब वो पार्टी अगर क्वेश्चन मार्क करे, स्वाभाविक है, क्योंकि उनके तो मैनिफेस्टो में रहा हिंदू विरोधी देना चाहिए। आसमान से आगे नेता थोड़ी ना बन गई, उन्होंने काम किया 15 साल, उन्होंने पूरे देश को दिखाया कि भाई मैंने गुजरात में क्या किया है, मैं गुजरात को कहाँ से लेके कहाँ गया हूँ। क्या नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, खड़गे, ये जितने भी हैं, इन्होंने कोई काम करके दिखाया कि अपनी स्टेट को ये कहाँ लेके गए हैं? आज इनकी स्टेट कहाँ स्टैंड कर रही है? बिहार कहाँ है आज हमारे देश में स्टैंड कर रहा है? ममता बनर्जी कहाँ स्टैंड कर रही है हमारे देश में? खड़गे जी साउथ से आते हैं, उन्होंने क्या किया साउथ में? कहाँ है? गुजरात आज टॉप के स्टेट्स में आता है, पूरे वर्ल्ड की टॉप की 3-4 स्टेट्स में गुजरात का नाम है। तो उन्होंने करके दिखाया ना, जब भी तो मोदी जी यहाँ से वहाँ पहुँच गए ना। तो जब तक करेंगे नहीं काम तो जनता आप पे विश्वास कैसे करेगी, कैसे वोट कर देगी आपको? एक्शंस इंपॉर्टेंट। एक इसमें दूसरा, आपने जब स्टार्टिंग करी ना कि भाजपा है या मोदी जी है, वो मंदिर को लेके आते हैं। ये मंदिर को लेके नहीं आते, वो अपनी संस्कृति को आगे करके आते हैं। आप कभी इसके इतिहास में जाएंगे ना तो 500 साल पहले जो कुछ हमारे देश पे जिन्होंने कब्जा किया था, वो सेम सिचुएशन थी जो हमारे मंदिर को तोड़ा गया था। और आज हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारा जो जितने हमारे पूर्वजों का जो बलिदान था, आज उसको हम साक्षात देखे 22 तारीख को भव्य राम मंदिर को बनते हुए अपनी आंखों से देख रहे हैं। इतना बड़ा परिवर्तन अगर भारत की संस्कृति में जो संस्कृति है, उसकी संस्कृति में अगर ठीक से परिवर्तन हुआ तो इन 10 सालों के अंदर हुआ है। और हमारी आपकी भी ड्यूटी बनती है कि इस चीज़ का प्रचार करें। हम तो करेंगे क्योंकि जो अच्छा हो तो हम करेंगे। मीडिया की भी एक ड्यूटी बनती है कि जो भेदभाव जो पिछले 10 साल का कंपेरिजन हम देखें, पहले पिछले 10 साल में टेंट में, त्रिपाल में रहते थे हमारे राम जी, जो हमारे आराध्य हैं। हर साल हर एक हिंदू परिवार में दीपावली एक उत्सव के माहौल पे बनता था। लेकिन 10 सालों में उन्होंने क्या किया उसके लिए? उन्होंने तो वहाँ पे एविडेंस भी दिए थे कि यहाँ पे राम जी तो हुए नहीं, वो तो है ही काल्पनिक है वो तो। अब वो पार्टी जाके मंदिर मंदिर घूमे तो ऐसे घूमते रहो। आप सत्ता में रहे लगभग 50 से 55 साल उसमें आपने क्या किया? कार सेवकों की आपने पिटाई की, उन पे गोलियां चलाई। अभी अगर उस चीज़ के लिए, हिंदू संस्कृति के लिए कुछ अच्छा हो रहा है तो हमें आगे बढ़ के आना चाहिए। और राम जी का ये देश है और राम जी के हिसाब से चलेगा, और एक संत देश को चला रहा है और ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही। सैम पित्रोदा है। हाँ, आपने स्टार्टिंग में बोला कि भाजपा मुस्लिम हिंदू करती है। भाजपा मैं नहीं कह रहा, विपक्ष कह रहा है, मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया। ये शुरुआत किसने करी? हिंदू मुसलमान की शुरुआत करी कांग्रेस ने। अब एक चीज़ देखिए कि इंडोनेशिया देश है एक, वो आज पूरी मुस्लिम कंट्री है, लेकिन आप अगर वहाँ जाएंगे, वहाँ हर साल रामायण होती है 1 महीना पूरा। उनका जो करेंसी है उस पर गणेश जी छपते हैं। ऐसा है नहीं, मतलब करेंसी का नोट आता है उनका साल में जिस पे गणेश जी छपते हैं, और जबकि वो मुस्लिम कंट्री है आज। लेकिन जब हम उनसे पूछते हैं कि भाई आप ऐसा क्यों करते हो, कि देखो हमने अपनी विधि विधान बदल लिए पूजा पाठ के, लेकिन हम अपनी पीछे संस्कृति और अपने उसको तो नहीं भूले ना। तो हमारा कल्चर क्या है? आप बताइए, हमारा कल्चर क्या है? क्या बाबर हमारे देश का था क्या? बिल्कुल नहीं। क्या टीपू औरंगजेब क्या हमारे देश का वो हो सकता है क्या? प्रेरणा स्रोत हो सकता है क्या? तो फिर उनकी चीजें रखने का फायदा क्या है? अब राम मंदिर क्या है? राम जी क्या है? राम जी पूरे देश को जोड़ रहे हैं, पूरी दुनिया को जोड़ रहे हैं। क्योंकि हमारी लगती जो 10 कंट्रीज हैं, 10-15 कंट्रीज हैं, उन सब का कहीं ना कहीं जुड़ाव था ना राम जी से। कहीं से कुछ था, कहीं से कुछ था। तो इसीलिए राम मंदिर की नींव रखी जा रही है, इसीलिए राम मंदिर का काम चल रहा है। तो उससे जुड़ाव ही बढ़ रहा है, उससे जुड़ाव कहाँ हो रहा है समाज में? एक मिनट रुकिएगा, क्या पंक्ति है भाई साहब? ऐसा ना, भैया ने भी बात करी संस्कृति की, भैया ही बात आप भी बात कर रहे थे कि ये संस्कृति है ना, किन किन की संस्कृति है? संस्कृति सबकी एक चिरंतन, खून रगों में हिंदू है। समाज सागर, समाज अपना विराट सागर, समाज अपना हम सब इसके बिंदु हैं। संस्कृति सबकी एक चिरंतन, खून रगों में हिंदू है। बाद में पूरी करेंगे, बूंदी में करेंगे जी। हाँ, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा था, जैसे भाई साहब ने कहा ना, इधर आइए सर, इधर आइए प्लीज़, आप लोग आइए, साथ में आइए।
जैसे सैम पित्रोदा हैं, कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता हैं, राहुल गांधी के सलाहकार भी कहे जाते हैं। अब उनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री ना ज़्यादा मंदिर कर रहे हैं। जब देखो प्रधानमंत्री मंदिर में जा रखे होते हैं। क्या ऐसे मॉडर्न इंडिया बनेगा? उनको जो है चिंता हो रही है इस चीज़ की। तो इस पर आप क्या कहेंगे? कह रहे हैं कि राम, आपने कहा ना राम देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष का ये मानना है कि राम के नाम पर भाजपा देश को तोड़ रही है। हाँ भाई साहब, मंदिर में तो जाना भी चाहिए, क्योंकि हवा तो ये मान लो कि हर जगह होती है, पर भरी तो पिंचर की दुकान पे ही जाती है। वही बात है, एनर्जी भी तो मंदिर से ही आएगी। देखो, अगर आप मुस्लिम हैं, आप मुझे जय श्री राम बोलेंगे तो मैं आपका भी उतना ही सम्मान करूंगा जितना आप मेरा सम्मान करेंगे। आप जब मेरा सम्मान नहीं करते तो मैं आपका सम्मान कैसे करूंगा? अब मोदी जी की संस्कृति क्या है? वो सनातनी है ना, तो कहाँ जाएंगे वो? मस्जिद में थोड़ी ना चले जाएंगे। अपनी पूजा पाठ अपने वो तो करेंगे ना, तो इसीलिए मंदिर में जा रहे हैं। देखिए, इसमें है ना, कांग्रेस के जो लीडर है ना, उनकी मानसिकता उनको खुद ही नहीं पता वो क्या बोल रहे हैं। वो विशेष तौर से आप है ना 2014 से लेकर अभी तक का उनके विषय लिखना, राम मंदिर, मंदिर, पूजा पाठ, क्योंकि उन्होंने बेचारों ने पिछले 60 साल में चीज़ की ही नहीं। अब जिन व्यक्तियों ने की नहीं, देखी नहीं, तो बोलेंगे ही, क्योंकि वो तो इस विचार के विरोध है। लेकिन अभी जो ये चीज़ चल रही है, आप कहीं पे भी जाएंगे, पूरे भारत में एक चीज़ को देखा जाता है, श्री राम जी को। राम जी हर व्यक्ति के, आप हम सब जितने खड़े ना, सबके मन में बसते हैं। हम शुरुआत राम जी से करते हैं और सोते भी है राम जी के नाम से। किसी कोई हमारे घर पे आता तो हम राम राम कहते हैं। अब उस चीज़ की संस्कृति को हमें देखो 50 वर्ष लग गए, 500 वर्ष लग गए वहाँ पे मंदिर बनाने में। और हमारे देश का इतना बड़ा दुर्भाग्य भी है, 60 साल 50 साल ऐसी पार्टी ने राज किया जिन्होंने उनको उसमें रखा, तुरपाल में। अब वो पार्टी अगर क्वेश्चन मार्क करे, स्वाभाविक है, क्योंकि उनके तो मैनिफेस्टो में रहा हिंदू विरोधी। हिंदू विरोधी जब मन में बैठ जाएगा तो ये चीज़ रहेंगी। तो उनकी आप ज़्यादा दिमाग में ना बिठाए, क्योंकि देश ने उनको रिजेक्ट कर दिया है और आने वाले 24 के चुनाव में भी रिजेक्ट है। जब कोई नेहरू जी, अगर आप बात कर रहे हैं ना, राहुल गांधी अपना गोत्र देखे ना, वो किस गोत्र से हैं, वो है ना, क्या दत्तात्रेय। जरा आप चेक करें ना कौन सा गोत्र है, जिसकी पिछली पीढ़ी खान की है, वो कहाँ से सनातनी हो जाएंगे? कहाँ से उनका ध्यान सनातन की तरफ जाएगा? जिन्होंने 600, अभी भाई साहब ने बताया, जिसने 600 साल तक उसको तिरपाल में रखा, अब कुछ भी तैयारी की गई है तो राम राम तो होगा ना, राम तो होगा ना। हाँ, तो बस क्या है ना, आप अभी कह रहे थे कि कांग्रेस कह रही है कि ये भाजपा डिवाइड कर रही है। जब जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे और राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति थे उस टाइम, तो सोमनाथ मंदिर का वो आया कि भाई वहाँ जाना है। जवाहरलाल नेहरू ने मना कर दिया कि वो नहीं जाएंगे, तो राजेंद्र बाबू वहाँ चले गए। तो उन्होंने उनका इतना ज़्यादा बाइकआउट कर दिया कि जब वो राष्ट्रपति पद से हटे, उनको एक काल कोठरी में ही सड़ा के मरवा दिया। ना उनकी कोई इलाज हुआ, ना कुछ वो हुआ। तो डिवाइड कौन कर रहा है देश को? आप शुरू से देखो। भाई साहब, जो राहुल गांधी की आप बात कर रहे हैं, कांग्रेस की बात कर रहे हैं, इस देश में जो है राम मंदिर का, राम का प्रमाण कांग्रेस पार्टी मांग रही है। इसके लिए वो 70 साल से जो है कोर्टों में जो है बहस कर रही है, केस लड़ रही है। क्या इस देश में जो है राम मंदिर के ऊपर कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था, क्या ये डिबेट का विषय है? क्या ये कोर्ट में केस लड़ने का विषय है? वो बाबर, अकबर, औरंगजेब के नाम पर रोड महल कई चीज़ें बना रहे हैं। बाबर, अकबर ये तो आक्रमणकारी थे जो बाहर से आके इस देश को जो है लूटे। हम जो है हमारे देश के जो मुसलमान भाई हैं, ये तो वस्तुतः हिंदू ही हैं। और स्वतः एक ऐसा समय आएगा कि हिंदू धर्म को, भगवान राम को ये स्वीकार करना शुरू कर लिए हैं और कुछ वर्षों में ये स्वीकार कर लेंगे। तो इस पर कहीं बहस नहीं है, कहीं राम जी के बारे में कहीं कोई लड़ाई नहीं है, सारा स्वीकृति है। पूरा देश ही नहीं, दुनिया में जो है ये का भव्य मंदिर ये बन रहा है और 22 तारीख को करोड़ों के संख्या में वहाँ लोग उपस्थित रहेंगे और हम लोगों को भी वहाँ उपस्थित रहना चाहिए। तो ये कोई विषय नहीं है और हमको लग रहा है कि मोदी जी जो है ना, 2024 ही नहीं 2029 में भी जो है इनको हराने वाला कोई नहीं है। और
ये देश जो है राम राज्य हो जाएगा। जैसे भगवान राम के समय में ये देश था, उसी तरह ये राम राज्य बन जाएगा। इसमें जनता की सहयोग चाहिए, आप लोगों की सहयोग चाहिए। देखिए, जब राम जी का एक सवाल मैं और जोड़ दूं, क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी को चुनाव जीतने के लिए राम मंदिर के मुद्दे की जरूरत है? इसको भी ऐड ऑन कीजिएगा इस जवाब को। देखिए, ये विषय जो है ना, ये विपक्षी पार्टी बना रही है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये तो वो मोदी जी जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं ना, उनकी तो वैचारिक रूप स्थापना इस विषय से भी हुई थी। उन्होंने तो रथ यात्रा भी निकाली थी। तो ये स्वाभाविक है, ये चीज़ उठेंगी। आप कोई मैनिफेस्टो में कोई चीज़ रखेगा और उस चीज़ को पूर्ण होगी तो उनको बताना भी उनकी जिम्मेदारी बनती है कि मैंने क्या किया। तो ये चीज़ बड़ी बात है। लेकिन मैं आपसे एक बात इस बात में जोड़ता हूँ, जो कांग्रेस पार्टी की हालत है आज। जब श्री राम जी का जन्म हुआ था ना, तो उस टाइम उनका जन्म भी इसलिए हुआ था कि यहाँ पे पापियों की जो थी ना, संख्या बढ़ गई थी। और अभी मोदी जी का भी जो जन्म हुआ ना, वो भी एक दिव्य शक्ति है। जिस प्रकार से राम जी ने अनेक पापियों को बिठा दिया था किनारे, या स्वर्गलोक करा दिया था। स्वर्गलोक तो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि भगवान से प्रार्थना करते सबको अच्छी आयु दे। लेकिन मैं इतनी ज़रूर प्रार्थना करता हूँ मोदी जी से, जिस प्रकार की ये भारत विरोधी जो यहाँ पे गतिविधियाँ होती है कि राम मंदिर की बात क्यों, हमारी संस्कृति मंदिर से, तो हम मंदिर की बात करेंगे, हम दूसरी चीज़ क्यों बात करेंगे? आप किसी दूसरी कंट्री में जाएंगे, वहाँ पे दूसरी संस्कृति, उसी की बात होगी। तो हमारे लिए गर्व की बात है, हमारा प्रधानमंत्री ऐसा जो हमारी संस्कृति का गुणगान करता है। अभी कल आप देखेंगे दूसरे देश के यहाँ पे निमंत्रण दे के गए हैं। फरवरी में मोदी जी जाएंगे, वहाँ पे मंदिर का उद्घाटन करके आएंगे। तो हमारे लिए तो देखो, सबको पता है, मतलब हमारे यहाँ पे संस्कृति क्या है कि राम सबके दिल में है, लेकिन वो किस विचार के हैं ये पता लगाना बस। कोई बात, आप मेरी बात, राम मंदिर ठीक है, हम डंके की चोट पे मोदी जी को समर्थन करते, वोट भी देंगे, लेकिन क्या हमें इस चीज़ पे भी बात नहीं करनी चाहिए कि जब 2014 से पहले हमारे देश की आर्थिक सिचुएशन क्या थी? हम इस देश बात नहीं कर सकते हमारे यहाँ पे राजनीतिक सिचुएशन कैसी थी? हमारे यहाँ पे ये नहीं देखते कि कितने घर में शौचालय था। हम ये बात नहीं करते हमारे घर में कितने घर में गैस सिलेंडर था, कितने घर में नल था, नल से स्वच्छ पानी था। हम इस बात पे कब आएंगे? कितने हाईवे कनेक्टिविटी थी, कितने 4G 5G का कनेक्ट हुआ था। आप एक बार पता भी करेंगे ना, हमारे सबके पास में आईफोन हो गए या एंड्रॉयड फ़ोन आ गए हैं। लेकिन उससे पहले अगर हम बात करेंगे ना, तो यहाँ पे है ना, इतने महंगे बिल्स हो गए थे, कंपनियों ने डेरा लगा दिया था। एक यहाँ के ही देश के रहने वाले व्यक्ति ने अपनी कंपनी खोली, और उसके बेस पे आज जो कंपनियाँ, भारी कंपनी थी जो अपने अकॉर्डिंग रेट चला रही थी, उसको क्या किया, नीचे लाने का काम किया। BSNL की कोई बात नहीं करता, पहले क्या थी आज क्या हो गई। भारत का जो ग्रोथ रेट है वो बात कोई नहीं करता। भारत की जो राजनीतिक, देश में कहीं पे, पूरे विश्व में कहीं पे भी कोई घटना होती है, किसी देश में वाद विवाद होता है, तो सबसे पहले ये होता है कि भारत का क्या पक्ष है। तो भारत आज के टाइम पे मजबूत हो चुका है, और इस मजबूती को हम आगे बढ़ाएंगे। और ये अच्छे काम के लिए कोई ना कोई टांग खींचता है, वो भी अच्छी बात है। एक बार मोदी जी ने कहा था ना संसद में कि मैं जब काम करूंगा ना, तो मेरे को टोक ना लगे, तो टांग आप खींचो, आप काले कपड़े पहनो। उनकी काम यही है, वो भगवान ने भी उनको कुछ काम दे रखा है, तो वो काम करते रहेंगे। लेकिन इतना ज़रूर विश्वास है 2024 में मोदी जी कम से कम 400 सीटें ज़रूर जीत के आएंगे।